इसमें देवताओं की चाल है, ये तो है देवताओं की चाल। और कुछ इसमें राम जी की माया भी। कौन सी राम जी की माया? तो आप सभी जानते हैं। एक दिन की बात है, राम जी की माया क्या है? एक दिन की बात है, एक दिन कैकेयी मैया बैठी हुई थी। मैया कैकेयी बैठी हुई थी तो भगवान ने अपनी मां के साथ में खेल खेला। क्या खेल खेला? क्या खेल खेला? बड़ा सुंदर भाव है। एक खेल किया रघुनंदन ने, भगवान ने मैया के साथ में खेल खेला। क्या? एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मंझिली मैया से। जयनी सखा की जय, जयनी सखा की कैकेयी हारी निजरा मैया, जननी सखा की एक दिन भगवान ने अपनी मां के साथ में खेल खेला। क्या खेल खेला? मैया कैकेयी बैठी हुई थी। अब आपने देखा होगा पहले बच्चा एक खेल खेलते थे, ये बच्चे लोग एक खेल खेलते। कौन से खेल? अब नायु खेल खेला जाता है, पहले खेला जाता है। कौन? आंखी मुंदवर वाला है। लड़का खेल खेलते रहे आंखी मुंदवर का। तो उसमें एक लड़के को चोर बनाते थे, तो जौन चोर बने वो आंखी मूंदे, है ना? जौन चोर बने वो आंखी मूंदे, और जब वो आंखी मूंदे तो जतने लड़का बैठे हुए और के सब तड़तड़ा टीप मारे। कहे को मारा? तो अब जो कोई मारा हो तो बताओ फलाने मारे, ढिमाक के मारे, वही मारे, वही मारे। अगर बात सत्य है तो जो कोई मारा हो वो आंखी मूंदे। अब अगर ना सत्य तो चलो फिर से चोर बनो, फिर से आंखी मूंदो, फिर से मूंदो। भगवान ने मैया के साथ में खेल किया। एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मझली मैया से, विजयनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। क्या खेल खेला? टीप मारे वाला खेल नहीं खेल। मैया कैकेयी बैठी थी, भगवान चुप्पे चुप्पे गए, चुप्पे चुप्पे गए, चुप्पे चुप्पे गए और मैया की आंखों पर हाथ रख लिया। ऐसे ही हाथ रख लिया। अब कैकेयी की आंखें बंद हैं। कैकेयी मन में सोच लगी, आए ये मेरी आंखें किसने बंद कर ली? मेरा राम शैतानी कर नहीं सकता। देखो भैया कितना कैकेयी को राम जी के ऊपर विश्वास है। वो सोचती कि मेरा राम ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, मेरा राम तो ऐसा कर नहीं सकता। तो एक तरफ से सबको आवाज लगाई, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन हुआ कोई हो तो बोले। जब सबको आवाज कर चुकी, अंत में कैकेयी बोली, अच्छा हम हार गई, तुम जीत गए, अब तो आंखें खोलो। भगवान ने हाथ उठा लिया, भगवान ने हाथ हटा लिया। कैकेयी बोली, मांगो राम, मांगो जो तुम मांगना चाहते हो सो मांगो। राम ने कहा, मैया संसार के कल्याण के लिए तुमको हमारी कुछ मदद करना पड़ेगी। संसार के हित के लिए तुम्हें कुछ हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैकेयी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मांगो।
भगवान ने कहा मां, मदद करने से पहले तुम्हें कुछ कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। कैकेयी ने कहा चाहे जितने भी कष्ट आ जाएं, पग पग पर आपत्तियां आवे, मैं सब कष्ट उठा लूंगी, लेकिन संसार के हित के लिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। बोलो। भगवान ने कहा देखो हमारी कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? कहा देखो मेरी पहली शर्त कि अगर हम घर से निकले, अगर हम वन के लिए गए तो तुम कलंकिनी कही जाओगी, लोग तुम्हें कलंकिनी कहेंगे। कैकेयी ने कहा मैं कलंकिनी कही जाऊं, चाहे जो कुछ भी कही जाऊं, लेकिन संसार के हित के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। दूसरी शर्त है ये है कि अगर हम घर से गए, वन को गए, तो तुमको विधवापन भी उठाना पड़ेगा, तुम्हारा सुहाग भी मिट जाएगा। कैकेयी ने सोचा राम ये तुम क्या मांग रहे हो, लेकिन फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी सहने को तैयार हूं। और कुछ, और तीसरी शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा भरत तुमको कभी मां नहीं कहेगा। और भैया जिसका बेटा अपनी मां को मां न कहे, उस मां के दिल से पूछो क्या बीतती है कि बताओ हमारे लड़का हमें अम्मा नहीं कहा। लेकिन कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ये भी सहने को तैयार हूं। तब भगवान ने कहा था कि फिर मां तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, पिता से ये 2 वरदान मांगने हैं तुम्हें। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तब कैकेयी ने राजा से ये दोनों वरदान मांगे थे। तब राजा से दोनों वरदान मांगे थे, लेकिन लोग कैकेयी को खराब बताते हैं, कैकेयी को कलंकनी बताते हैं। है भैया हर गांव में हर बहने अपनी अपनी बिटियन का नाम रखती हैं घर में। है गुड़िया नाव रख लिया है, और विनीता नाव रख लिया है, सुनीता नाव रख लिया है, कौशल्या नाव रख लिया है, सुमित्रा नाव रख लिया है। लेकिन किसी के घर में यह सुना है कि कौनो अपनी बिटिया का नाम कैकेयी रखे से होए ना। कैकेयी आपने कहीं नाम ही नहीं सुना होगा। कैकेयी इतनी खराब निकल गई ना, उसने तो संसार के हित के लिए सब किया है, जग के हित के लिए किया है। कैकेयी ने अपना नाम अमर कर दिया, जो कुछ किया उसने संसार के हित के लिए किया। लेकिन लोग कैकेयी को कलंकनी मानते हैं। भजन में गाते हैं भैया लोग क्या कि अवध नगरिया उजर गए, अवध नगरिया उजर गए, विपत्ति राम लक्ष्मण का करी गए। अवध नगरिया उजर गए, विपत्ति राम लक्ष्मण के पड़े गए। अवध नगरिया उजर गए, विपत्ति राम लक्ष्मण के पड़े। अरे लक्ष्मण पर गए राम, लक्ष्मण पर गए, लक्ष्मण पे पड़ गए राम, लक्ष्मण पे पड़े। अरे लक्ष्मण पे पड़ गए राम, लक्ष्मण पे पड़ गए। अवध
भगवान की जय हो। तो कैकेयी राम से इतना प्रेम करती है, फिर कैकेयी राम को वन कैसे भेज सकती है? इसमें देवताओं की भी चाल है और भगवान की माया है। मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता ये रहा था कि आज कौशल्या अपनी सखियों से कहती है, जब सखियों ने कहा ए बहना, राम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम अपने पुत्र को वन मत जाने देना, मना कर दो, राम वन नहीं जाएंगे। कैकेयी कौन होती वन भेजने वाली? तब कौशल्या ने सखियों से कहा, ऐ सखियों चुप रहना, अगर कहना है तो मुझे कह लेना, लेकिन मेरी बहन कैकेयी को कुछ ना कहना। क्यों? क्योंकि अगर बहन कैकेयी न होती तो आज राम भी न होते। उसी देवासुर संग्राम के समय की बात याद दिलाई, जब उस युद्ध स्थल में महाराज दशरथ के रथ का पहिया निकल गया था। अगर कैकेयी न होती तो उस युद्ध में राजा मारे जाते, अगर कैकेयी न होती तो उस युद्ध में राजा मारे जाते, और जब राजा मारे जाते तो दशरथ प्राण योद्धमा खोते, दशरथ प्राण योद्धमा होते, दशरथ प्राण योद्धमा होते, अरे दशरथ प्राण योद्धमा खोते, दशरथ प्राण योद्धमा खोते, लक्ष्मण राम कहाँ से होते, दशरथ प्राण योद्धमा होते, लक्ष्मण राम कहाँ से होते, दशरथ प्राण योद्धमा होते, लक्ष्मण राम कहाँ से होते। अगर कैकेयी न होती तो उस युद्ध में राजा मारे जाते, और जब राजा मारे जाते तो फिर बोलो राम लक्ष्मण कहां से आते? सखियों को मुंह पर ताला लगा दिया, सखियां कुछ न बोल पाई, चुप रह गई, चुप रह गई। ये है मां कौशल्या का हाल, ये है मां का हाल। कैकेयी के ऊपर आंच नहीं आने दिया, कैकेयी के ऊपर आंच नहीं आने दिया। अब बात रह गई सुमित्रा की, कि सुमित्रा ने लक्ष्मण से क्यों कहा कि तुम्हारे ही काज राम बन जाही और दूसर है तात कछु। ये बात सुमित्रा ने लक्ष्मण से क्यों कही कि राम तुम्हारे ही कारण वन को जा रहे हैं? तो आपको पता होगा, एक श्रीमद् भागवत में पद आता है, सुनो, श्रीमद् भागवत में एक पद आता है, नीचे बहे बारिता पे कच्छप सवार, ध्यान देना, नीचे बहे बारिता पे कच्छप सवार, और कच्छप की पीठ पर सवार शेष कारा है, और शेष पर सवार अवनि भारहु दबायो रहे, अवनि पर सवार वह पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार वह नंदी स्वर भारा है, नंदी पर सवार शंभु, और शंभु पे सवार जटा, और जटे में सवार देखो गंगा जी की। ध्यान देना भैया, नीचे पानी, पानी के ऊपर कछुआ, और कछुए के पीठ पर है शेष भगवान, और पृथ्वी कहां है भैया? पृथ्वी कहां है? पृथ्वी है शेष जी के फन पर, है ना? शेष जी के फन पर है पृथ्वी, पृथ्वी पर है पहाड़, पहाड़ पर है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर है नंदी बैल, नंदी बैल पर सवार है शंकर जी, और शंकर जी की जटाओं में सवार है गंगा जी। इतना सारा लोड है पृथ्वी के ऊपर, इतना सारा वजन है पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी कहां है? पृथ्वी कहां है? शेष जी के फन पर, है ना? पृथ्वी है शेष जी के फन पर। और राम जी वन को क्या करने जा रहे हैं? राम जी वन को क्या करने जा रहे हैं? राम जी जा रहे हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए, और जब पृथ्वी का भार कम होगा तो शेष जी के फन का भी भार कम होगा। इसलिए सुमित्रा लक्ष्मण से कहती, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही काज राम बन जाही, तुम्हारे ही काज राम बन जाही, दूसरा
का चरित्र। ये है राम जी का चरित्र और उनके पूरे परिवार का चरित्र। देखो, सुमित्रा ने भी कैकेयी को बरी कर दिया और कौशल्या ने भी कैकेयी को बरी कर दिया है। अगर हम इस चरित्र को अपना ले, अगर हमारा परिवार इस चरित्र को अपना ले, राम जी के चरित्र को अपना लो, चरित्र को अपने जीवन में उतार लो, तो फिर ये हमारा गांव, हमारा देश, हमारा समाज बिल्कुल राम राज के जैसा ही हो जाए, बिल्कुल राम राज के जैसा ही हो जाए। ये है, आपने राम जी का चरित्र सुना। आज प्रभु के चरित्र की कथा हमने आपको सुनाई। अब धीरे धीरे समय भी हो रहा है, तो अब यहीं पर वाणी को विश्राम किया जाए। 2 बार सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण कर लें, तब आरती हो। सभी लोग 2 बार बड़े प्रेम के साथ में बोले, माँ बहन भाई लोग सब लोग बोलेंगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे 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 गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन में श्री बाग बिहारी, वृंदावन में से भागे बिहारी, वृंदावन में श्री बाग बिहारी, वृंदावन में से भागे बिहारी, बागे बिहारी श्री बाग बिहारी, बागे बिहार से बाग बिहारी, नैना नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में से यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में से यमुना महारानी, अरे यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी से यमुना महारानी, गोता गोता लगाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, बोलो राधे राधे गाने को राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलिए एक भजन हम सुना दें आपको। हमारे चचा जी की इच्छा है भाई एक भजन सुनने की, तो आओ भजन सुन लो भाई। बड़ी सुंदर भजन की लाइन है। देखो मैंने आपको बताया
कि गुरु ही हम आपको सदमार्ग बताने वाले हैं। ये जो हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, ये सब हमारे गुरुदेव जी की ही कृपा है। जो भी गुरुदेव जी से हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का प्रचार हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं भाई। ये सब गुरुदेव जी का ही आशीर्वाद है। तो हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद मिला है, इस आशीर्वाद को ऐसे ही बरकरार रखना। भगवान की कथा का प्रचार होता रहे, भगवान का गुणगान होता रहे, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। बड़ा सुंदर भजन की लाइन है कि सदगुरु हम का दई गए, अरे सदगुरु हम का दई गए ज्ञान के बीरावा, सदगुरु हम का दई गए ज्ञान के बीरावा, सदगुरु हम का दई गए ज्ञान के बीरावा, सतगुरु हमका दई गए ज्ञान के बीरावा, सतगुरु हमका दई गए ज्ञान के बीरावा, ज्ञान के बीरावा, ज्ञान के बीरावा, ज्ञान के बीरावा, सदगुरु हम का दई गए ज्ञान के बीरावा, सतगुरु हमका दई गए ज्ञान के बीरावा, सतगुरु हमका दई गए ज्ञान के बीरावा, सतगुरु हमका दई गए ज्ञान के बीरावा, ज्ञान के बीरावा, ज्ञान के बीरावा, ज्ञान के बीरावा, सदगुरु हम का दई गए
यहीं पर वाणी को विश्राम है। अब आरती होगी और आरती के बाद में फिर प्रसाद देकर के तभी हमारी भैया लोग माँ बहने जाएंगे। चलिए, हाँ, एक सूचना है, सभी हमारे माँ बहने भैया लोग जरा ध्यान से सुने। कल भगवान की कथा का समापन दिवस है, तो कल सबसे पहले तो हवन होगा, ठीक है। जो हमारे भैया माँ बहने हवन करना चाहती हैं, हवन में भाग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले सवेरे हवन का कार्य रखा गया है। वही 9 या 10 के करीब में हवन होगा। 10 बजे के पहले पहले आप आ जाएं यहाँ पर, जिससे कि हवन का कार्य संपन्न हो सके। तो सभी लोग अपनी हवन सामग्री साथ में ले आना। लौंग है, इलायची है, पान है, जायफल है और हवन सामग्री, ये सब इतना सामग्री लेकर के आप लोग सुबह 10 बजे तक आ जाएं, जिससे कि आप भी भगवान को अपने हाथों से पूर्णाहुति प्रदान कर सकें। और उसके बाद में भंडारा भी होगा। तो भंडारे में जो भी भाई बहन अपना सहयोग करना चाहते हैं, जिससे जो कुछ हो सके, हम यूं नहीं कहते कि मारे तुम लुटाए दो, हाँ, जिससे जो कुछ हो सके, चावल है, चीनी है, आटा है और दूध जिनके घर में होता हो तो वो लोग दूध भी इस भंडारे में शामिल करें। खीर बनेगी, खीर का प्रसाद बनेगा, तो सभी लोग दूध भी लेके आएंगे। लेकिन भैया एक बात हम बता दें, दूध तो लेके आयो, माँ बहनों जिनके वहां दूध हो तो दूध तो लेके आयो, लेकिन एक बात बता दें भाई, पानी ना मिलायो। हाँ, पानी ना मिलायो भाई, हाँ, चाहे तनिक लेके आओ, लेकिन पानी ना मिलाओ, अच्छा दूध लेके आओ भाई, है ना। तो अब इतना मैंने आपको बता दिया। अब आरती का समय है, आरती बोले और फिर प्रसाद। सभी माँ बहन भाई लोग आरती बोले। आरती पार ब्रह्म ईश्वर, आदि अनादि अखंड अमर, आदि अनादि अखंड अमर, प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, शिव
की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। दूध चही चौकी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी भक्त समाज की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। हर हर